हेलो एवरीवन। ये जो क्लास 9th का मोशन का चैप्टर रह रहा था मेरा, मैं धीरे धीरे सारा करवा दूंगी। मैं उसमें डिस्प्लेसमेंट पहले बता चुकी हूँ, मैं डिस्टेंस के बारे में बता रही हूँ। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। देखो, जो डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट में एक तो डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है कभी कभी कि ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या बोल रहा है कि एक्चुअल पाथ, यानी कि जो पाथ उसने कवर किया है ना एक ऑब्जेक्ट ने स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में और एंडिंग पॉइंट के बीच में, ठीक है, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के और बी पॉइंट पे जा रहा है ना, ए से लेके बी पे, तो ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से जाके यहाँ पे वापस आ रहा है, वो हो गया आपका डिस्टेंस, उसको आप बोलते हैं डिस्टेंस। तो यानी कि यहाँ से लेके, जैसे यहाँ से लेके 5 किलोमीटर है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए से बी पे गया, फिर बी से ए पे गया, तो 5 + 5 10, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका 5, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और जो ये डिस्टेंस होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है और या फिर जीरो होता है, और इसकी यूनिट होती है जैसे मीटर, किलोमीटर, ये दो मोस्टली इसकी यूनिट होती हैं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस तो एक्चुअल लेंथ होगी, यानी कि इसकी जो एक्चुअल लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ है ए से जान ए के बी में, ए के पास, ए से बी के पास जाने में। स्केलर क्वांटिटी है ये, जो ये डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी, यानी इसका मैग्नीट्यूड होता ही होता है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए, ठीक है। कैन भी पॉजिटिव और ज़ीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये कैन भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी, लेकिन जो आपका डिस्टेंस है वो पॉजिटिव या फिर जीरो ही होना चाहिए, ठीक है। डिपेंड ऑन एक्चुअल पाथ, ये सिर्फ एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसकी जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक भी गए ना, तो इसी पे डिपेंड करेगा। एक्चुअल डिस्टेंस तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाना फिर वापस आना, ये हो गया, लेकिन ये इसकी जो इनिशियल पोजीशन है और जो ये फाइनल पोजीशन है इसी पर डिपेंड करता है। इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और डिस्टेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गए और वापस आए, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है डिस्टेंस, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है।